ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ हमारे दर्शक श्रोता मंडली जो जहां से जिस अवस्था से देख रहे हैं, सभी को प्यार भरा नमस्कार। जिनका जीवन व्यर्थ की बातों, कुतर्क, इंद्रिय तृप्ति, आलस्य और निद्रा जैसे अनेक समस्याओं के द्वारा व्यर्थ ही नष्ट हो रहा है, उन्हें भक्ति देवी की दुनिया के दृष्टिपात तथा साधु वैष्णव और भगवान कृष्ण कृपा से भगवान की वाणी को निष्ठावान वैष्णवों से यदि सुने तो उनके कृष्ण कृपा से भक्ति का प्रकाश प्राप्त हो सकेगा। ये प्रकाश उनके जीवन का उसी प्रकार चमक देगा जिस प्रकार बादलों के कारण मध्य रात्रि के घने अंधकार में तीव्र विद्युत संपूर्ण स्थल को प्रकाशमान कर देता है। इसीलिए दूषित मन को शुद्ध करने वाले शिक्षाएं तथा भगवान के चरण कमलों को प्रति प्रार्थनाएं ये हरिनाम के जरिए हर एक मंदिर प्रतिदिन ये जो दूषित मन है, उद्देश्य क्या है? घर एक मंदिर, ये सभी दूषित मनों को शुद्ध करने वाले शिक्षाएं श्री श्री चैतन्य चरितामृत के द्वारा पूरा विश्व में प्रचार हो। प्रतिदिन जो भांति आज भी कीर्तन यदि कोई कर्म में एक बार भी सुनता है, उनको सुनने का इच्छा मन में धीरे धीरे प्रेरित होता है। करो प्रचार हरिनाम सार, गौरंग महाप्रभु की वाणी करो प्रचार हर पानी। हर एक मंदिर आज जो सुसज्जित किए हैं रिंकू भाई पटेल जयपुर से, हसमुख और भगवान के नाम के प्रति अगाध विश्वास गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में इनकी बहुमूल्य प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा जो योगदान है सराहनीय है। बीच बीच में वो दृष्टिपात करते हैं गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के लिए। मैं इनको परिवार को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो तथा जो भी इनकी लालसा कामना भगवान के चरणों में सेवा करने के लिए अर्पण हो रहा है, वो पूर्ण हो। और बाकी रहा ये हरिनाम पुनः मैं
ये कोई रोजगार का जरिया नहीं है। इसे सुनकर यदि कोई खुशी होकर के कुछ हमें सेवा के रूप में देते हैं तो मैं उसे अपनी भगवान की सेवा में और जो भी हमारा सामर्थ्य होता है उसे मिलाकर साधु संत वैष्णवों को सेवा कराना, क्योंकि ये एकाकी अमर नहीं पाए बोलो हरिनाम संकीर्तन। ये हरिनाम के जरिए भगवान का नाम को प्रचार करना हमारा तो कोई रोजगार तो है नहीं और मैं इससे रोजगार करना चाहता भी नहीं। फिर भी जिनको भगवान ने दायित्व दे रखा है, मुझे पूर्णतः विश्वास है वो भक्त धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं नाम के प्रति और हमें प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं नित्य इस तरीके से गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में गुरु महाराज की जो आदेश है उस आदेश को हम यद्यपि गौरांग महाप्रभु के परिकर तथा उनकी जो छत्र छाया में जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं, चल रहे हैं, सभी का लगभग एक ही शिक्षा है, गुरु को संतुष्ट करो। गुरु संतुष्ट होंगे तो भगवान निरापराध के संतुष्ट हो जाए। तो आप गुरु को संतुष्ट क्या चीज से करेंगे? व्यास पूजा, गुरु की सेवा, गौरांग महाप्रभु की वाणी से भारत भूमिते जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। तो गुरु महाराज जो संतुष्ट होते हैं, क्या चीज से संतुष्ट होते हैं? यदि कोई नाम के प्रति रुचि बढ़ाए हैं और नाम से प्यार करते हैं तो निस्संदेह गुरु महाराज खुश होते हैं और যদি তুমি শিখিয়াছো ভালো তবে सिखाओ অন্যরে। यदि आप भगवान के नाम के प्रति रुचि, क्योंकि गौड़िया संप्रदाय, गौड़िया धारा में भगवान के नाम को प्रचार करना मुख्य रूप से गौरांग महाप्रभु यही शिक्षा देते। तो मैं निरंतर यही कोशिश करता हूं और हमें जो प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, लेकिन सुन रहे हैं, मैं पहले ही बताया हूं, यदि इसका आभास थोड़ा सा महक नाक पे आएगा, गौरांग महाप्रभु ये आवाज, ये हमारा आवाज नहीं है, हमारा शब्द नहीं है, गौरांग महाप्रभु की
कृपा गुरु महाराज के ऊपर, और गुरु महाराज ने जो आशीर्वाद प्रदान किए हैं उसके जरिए मैं कोशिश कर रहा हूं निरंतर श्री चैतन्य चरितामृत को सुनने का और सुनाने का। आज श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 14 का एक नंबर श्लोक से सुनेंगे। तो उससे पूर्व थोड़ा कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग प्रवेश करेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत में। पुनः एक बार हरिनाम कोई रोजगार करने का वस्तु नहीं है, लेकिन जिनको भगवान ने दायित्व दे रखा है उनका दायित्व है कि जो हरिनाम कर रहे हैं उनको कैसे प्रेरित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। तो चलिए आज जो प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा हमें पुनः एक बार उत्साहित प्रेरित किए हैं रिंकू भाई पटेल जयपुर से, हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हुए जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर। यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन जमुना तीरवनचारी जमुना तीरवनचारी कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर। यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। आज यहाँ पर रथ यात्रा के दौरान जो गुंडीचा लीला है वो
वृंदावन लीलाओं का संपादन कर रहे हैं। महाराज प्रताप रुद्र एक वैष्णव का वेश धारण करके बलगंडी में अकेले एक बगीचे में गए और श्रीमद् भागवत का श्लोक उच्चारण करने लगे। फिर उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल दबाने का अवसर प्राप्त हुआ। महाप्रभु कृष्ण प्रेमावेश में तुरंत राजा को आलिंगन कर लिया और इस तरह उसे अपनी कृपा दान किया। जब बगीचे में प्रसाद बांटा गया तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उसे ग्रहण किया। इसके बाद जब जगन्नाथ जी का रथ चलते चलते रुक गया तो राजा प्रताप रुद्र ने उसे खींचने के लिए कोई हाथी मंगाए, किंतु वो असफल रहे। ये देखकर महाप्रभु ने जब रथ को पीछे से अपने सिर से खेलना शुरू किया तो वो रथ चलने लगा। तब भक्तों ने रथ के रस्सी से रस्सों खींचना शुरू किया। गुंडीचा मंदिर के पास आईटोटा नाम का एक स्थान है, यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का विश्राम की व्यवस्था की गई थी। तो चलिए सुनते हैं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। गौर प्रशानात्म बिंदोसिलक्ष्य विजयोत्सवोमं श्रुता गोपीरा सल्लासं इष्टा प्रेमाननार्नतसा। अपने निजी भक्तों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी विजय उत्सव में गए। वहां उन्होंने गोपियों के सर्वोत्कृष्ट प्रेम की चर्चा की। इन सब को सुनने से ही वो परम प्रसन्न हुए और भागवत प्रेम से अभिभूत होकर खूब नाचे। जय जय गौर चंद श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय नित्यानंद, जय द्वैत धन्य। गौरचंद नाम से विख्यात श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, परम धन्य अद्वैत आचार्य की जय हो। जय जय शिवासादि गौर भक्त जय श्रोता गण जार गौर प्राण धन। श्रीवास ठाकुर इत्यादि समस्त भक्तों की जय हो, उन सारे पाठकों की जय हो जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने प्राणधन माने। এই মত মহাপ্রভু আছেন আবেশে, এই মত মহাপ্রভু আছেন প্রেমের আবেশে, হেন কালো প্রতাপ রুদ্র করিল প্রবেশে। राजा जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर विश्राम कर रहे थे तभी राजा प्रताप रुद्र बगीचे के भीतर प्रविष्ट हुए। सर्वभौम उपदेश छाड़े राजगे एकला वैष्णव बेशे करिला प्रवेश। सर्वभौम भट्टाचार्य ने उपदेश अनुसार राजा ने एक अपना राजसी वेश छोड़ दिया और आज वो वैष्णव देश में बगीचे में प्रविष्ट किया। यहाँ गौरांग महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं कि भक्त का जो
आदेश होना चाहिए। वो सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा को आदेश दिया कि तुम सिंपल वैष्णव जैसे एक धोती कुर्ता पहनकर वो राजवेश को छोड़ो। भक्तगण जानता तो यही आदेश को अपने वेशभूषा में बदलना चाहिए। यहाँ पर इसका विस्तार से भी विश्लेषण हो सकता है और आचार्यगण करते भी है। सब भक्त आज्ञा नीलो जोड़ो हाथ होइया प्रभुर पद धरी करे साहस करिया। महाराज प्रताप तो इतने विनती थे कि सर्वप्रथम उन्होंने सारे भक्तों से हाथ जोड़कर अनुमति मांगी, तब साहस बटोर कर वे महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और उनका स्पर्श किया। अंकित मुझी प्रभु प्रेमो भूमि पे साया निपित में पुण्य करे पाद संवहा। रास श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर आंखें मूंदे चबूतरे पर लेटे थे और राजा बड़ी निपुणता से उनके पांव दबाने लगे। रास लीला श्लोक कोड़ी करेन स्तवन जयति ते दिकान अध्याय करेनो पाठन। जयति ते दिकान जन्मना ब्रज नयत इंदिरा सदा रहे। जयति ते दिकान जन्मना ब्रज नयत इंदिरा सदा रहे। श्रीमद् भागवत से रासलीला विषय एक श्लोक पढ़कर सुनाने लगे। उन्होंने जयति ते धीम से जयति ते दिगम से प्रारंभ होने वाले अध्याय पढ़ा। सुनीते सुनीते प्रभु संतोष अपार बल बल बोली प्रभु बोले बार बार। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन श्लोकों को सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बारंबार कहने लगे, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। तब कथामृतम श्लोक राजा जे पढ़िला उठी प्रेम से प्रभु आलिंगन कोइला। जी राजा ने तब कथामृत ये जैसे पढ़ा शब्द से आरंभ होने वाले श्लोक पढ़ा तो ही महाप्रभु तुरंत प्रेमावेश में आकर उठे और उन्होंने राजा का तुम्हें मोरे दिले बहु अमूल्य रतन मोर पीछे दीपे नाही दिलु आलिंगन। राजा श्लोक राजा द्वारा सुनाए गए श्लोकों को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमने मुझे अमूल्य रत्न प्रदान किए हो किंतु मेरे पास बदले में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा आलिंगन मात्र कर रहा हूं। तो यहाँ पर आलिंगन शब्द का बहुत सुंदर से समझाया। जब वैष्णव के पास देने के लिए कुछ नहीं होता है, खुश होकर के आदान प्रदान करने के लिए, तो वो अपना शरीर आलिंगन करके ये बतलाते हैं, आपका मैं वशीभूत हूं, आपने मेरे को बस कर लिया। ऐसे बोली से श्लोक पढ़े बारो बारो
দুইজনা রঙ্গে কম্পে লোত্রে জলধর। वही भाव यहाँ पर ये कहकर कि श्री चैतन्य महाप्रभु उसी श्लोक को बार बार पढ़ने लगे। राजा श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों ही कांप रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तब कथामृता तप्त जीवन कभी विदिता कल्मषापहा श्रवण मंगला श्रीमदातत भूमि गिनती भूरिदा जना। तब कथामृता तप्त जीवन कभी विदिता कल्मषापहा। हे प्रभु, आपकी वाणी का अमृत तथा आपके कार्यकलापों का वर्णन इस धोती की जगत से संतप्त जीवों के लिए प्राण तुल्य है। ये कथाएं महापुरुष द्वारा संप्रेषित की जाती है और ये सभी पाप फलों का नाश करने वाला है। जो भी इन कथाओं को सुनता है उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। ये कथाएं विश्व भर में प्रसारित होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त होती है। जो लोग ईश्वर के संदेश का प्रचार करते हैं वो निश्चय ही महान दानी तथा कल्याण करता है। बुरीदा बोली करे या लिंगन इह नहीं जाने इह कोई कोनो जन। ये श्लोक को पढ़ने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत राजा प्रताप रुद्र का आलिंगन कर लिया और कहा, तुम अत्यंत वदन्य ज्ञानी हो, तुम अत्यंत ज्ञानी हो, बुरीदा अत्यंत दानी हो। अभी तक श्री चैतन्य महाप्रभु ये नहीं जानते थे कि राजा कौन थे। पूर्वे सेवा देखी तारे कृपा उपजिला अनुसंधान बिना कृपा प्रसंग करिला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा के पिछले सेवा का फल स्वरूप दया भाव जगा था। अतएव बिना पूछे कि वो कौन है, महाप्रभु ने तुरंत उस पर कृपा की। देखे चैतन्य कृपा महाबल तार अनुसंधान बिना कराय सफल। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी शक्तिशाली है। महाप्रभु ने राजा से पूछा, बिना हर काम को राजा ने पूछा बिना हर काम को सफल बना दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कितनी शक्तिशाली है। महाप्रभु ने राजा से पूछे बिना हर काम को सफल बना दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा इतनी बलशाली है कि वो सतत कार्य करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति कृष्ण की प्रेममयी सेवा करता है तो ये कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका आध्यात्मिक खाते में लिख लिया जाता है और सही समय आने पर वो फलदायक होता है। इसका पुष्टि भागवत गीता में 2 अध्याय में किया। नेहा विक्रमणो स्वस्ति प्रत्यव्यायो न विद्यते स्वल्पम
स्वल्पमपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयान। इस प्रसाद में कोई हानि या कमी नहीं है और इस मार्ग पर थोड़ी सी भी प्रगति मनुष्य की भयानक से भयानक भय से रक्षा कर सकता है। इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त पतित आत्माओं को भक्ति को संकीर्तन नामक अर्थात भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन के सर्वोच्च शक्तिशाली विधि प्रदान की है और जो भी इसे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ग्रहण करता है वो तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में 11वें अध्याय में यह संस्कृति है, यज्ञ संकीर्तन प्रयोजन्ति हि सुमेधस। कृष्ण की जिज्ञासु को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होगा, तभी उसकी भक्ति शीघ्र सफल होगा। राजा प्रताप रुद्र के साथ यही हुआ। मनुष्य पर श्री चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि पड़नी चाहिए और श्रीमद् श्रद्धापूर्वक थोड़ी सी ही प्रयास से की गई सेवा से महाप्रभु अस्वस्थ हो जाएंगे कि वो व्यक्ति भगवदम धाम वापस जाने लायक सुपात्र है। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। मैं उन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सगर नमस्कार करता हूँ जो किसी अन्य अवतार से यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण से भी अधिक दयालु है, क्योंकि वो मुक्त हस्त से वो शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं जो किसी ने कभी नहीं दिया। श्री लोचनदास ठाकुर ने भी गाया है, परम करुणा प्रभु दुई जना निताय गौरा चंद्र। निताय और गौर ये दोनों भाई इतने दयालु हैं कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। इस प्रकार श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने भी कहे, गोविंदो गोविंदो जय सोची सुत हईल से बलराम हईल निताय दिनहीन যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল তার সাক্ষী জগায় মাথায়। पवित्र नाम का प्रचार करके इस युग के सभी पापियों का उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण और भगवान बलराम श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतारित हुए हैं। जगाय और मधाय उनको सफलता के जीवित उदाहरण है। श्री चैतन्य महाप्रभु के विशिष्ट मिशन यही है, कलियुग के सारे पतित जीवों को उद्धार करना, कृष्ण भक्तों को भागवत धाम जाने योग्य बनाने के लिए महाप्रभु की कृपा निरंतर खोज करनी चाहिए। प्रभु बोले के तुमी करिला मोर हिता आचम्बिते आसे कृष्ण लीलामृता। आचम्बिते आसी पियाओ अर्थात अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम कौन हो भाई? तुमने मेरे लिए इतना किया कि सहसा यहाँ आकर तुमने मुझे कृष्ण की लीलाओं का अमृत पान कराया है। राधा कहे आमी तोमार दासेर अनुदान भृत्तेर भृत्त कर এই मोर आस। अर्थात राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं आपके दास का परम आज्ञाकारी हूँ, आज्ञाकारी दास हूँ।
मेरी अभिलाषा है कि आप मुझे अपने दासों का दास के रूप में स्वीकार करो। भक्तों को सबसे बड़ी उपाधि यही है कि भगवान के दासों का दास बने। वस्तु तो किसी को भगवान के प्रत्यक्ष दास बनने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। जब प्रहलाद महाराज को नृसिंहदेव ने वर दिया तो प्रहलाद ने सभी प्रकार की भौतिक वर अस्वीकार कर दिया। केवल यही प्रार्थना की वे भगवान के दासों का दास बने। इस प्रकार जब देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने ध्रुव महाराज के वर देना चाहा था तो ध्रुव चाहते तो असीम भौतिक वैभव मांग सकते थे, किंतु उन्होंने यही वर मांगा कि वो भगवान के दासों के दास बने रहे। खोला बेचा श्रीधर एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था, किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वर देना चाहा तो उन्होंने भी महाप्रभु से यही प्रार्थना की, उन्हें भगवान के दासों का दास बना रहना दिया जाए। निष्कर्ष यही है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दासों का दास होना ही सर्वोच्च वर है जिसका कामना की जा सकता है। तबे महाप्रभु तारे ऐश्वर्य देखाई लो, कारे होना कोई निषेध करिला। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा को अपना कुछ दैव ऐश्वर्य दिखलाया और उन्हें माना किया कि किसी से प्रकट ना करे, ना बताएं। अब हम लोग कल सुनेंगे 19वीं नंबर श्लोक तक हम लोग सुने मध्य लीला अध्याय 14। इस अध्याय में बहुत सुंदर सा शब्दों का प्रचार के बारे में कहे और हम लोग सुने और भी सुनेंगे और लोगों को सुनने का लिए मौका भी बना देंगे। इसी के साथ उच्च स्वर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।